हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। हम आपको अब तक दुनिया भर की वो ख़बरें जो आमतौर पर CNN, BBC और दूसरा जिसे इंटरनेशनल भोंपू मीडिया कहा जा सकता है, वो आप तक नहीं पहुंचाता। हम पूरी कोशिश करते हैं कि वो ख़बरें आप तक लेकर आएं और वो अंतर्राष्ट्रीय ख़बरें जिनका ताल्लुक़ किसी न किसी तरह से भारत से भी होता है, यानी हमारी हर दिन की ज़िंदगी से भी होता है। आज की जो मैं ख़बर लेकर के आया हूँ वो बहुत ही अलग है। जो दोस्तियाँ बड़ी मजबूत थीं वो ढीली होती हुई नज़र आ रही हैं। मेरा मतलब है सऊदी अरब और अमेरिका के बीच की दोस्ती। सऊदी अरब के तेल कारखानों पर यमन के हूथियों के हमलों के बाद 50% तेल की पैदावार बंद होने के बाद सऊदी हुक्मरानों में झुंझलाहट साफ नज़र आ रही है। अब सऊदी अरब के विदेश मंत्री आदिल अल जुबैर की तरफ से इंटरनेशनल कम्युनिटी पर ईरान के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग के साथ ही वहाँ के मीडिया ने भी अमेरिका से खुलकर नाराज़गी जाहिर करना शुरू कर दी है और यहाँ तक कहा है कि हमारा कोई इत्तेहाद नहीं है और हम अकेले हैं। ख़बर में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज फॉलो कर लें और लाइक करना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। हमारे कार्यक्रम को अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर भी ज़रूर शेयर कर लें ताकि दुनिया के हालात को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सही तरीके से समझ सकें। अब ऐसा लग रहा है कि सऊदी अरब की सरकार अपने अमेरिका के साथ रिश्तों पर दोबारा गौर करना चाहती है, या ये कि अमेरिका को ये धमकी देना चाहती है कि अगर हमारे मुश्किल वक्त पर आप हमारे साथ नहीं रह सकते तो अरबों डॉलर के जो हथियारों के सौदे हो चुके हैं हम उन्हें ख़त्म कर देंगे। तेल कारखानों पर हमलों से पहले भी इजराइल के जेरूसलम पोस्ट ने रियाद में शाही महल के सोर्सेज के हवाले से कहा था कि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के ज़रिए बराह रास्त ईरान से बातचीत शुरू किए जाने के बाद अब वो भी ईरान से बातचीत शुरू करने के मशवरे पर गौर कर रहे हैं। कहा यह गया था कि खाड़ी में तेल टैंकरों पर हमलों के बाद भी अमेरिका ने ईरान के ख़िलाफ़ कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की और वाशिंगटन भी तेहरान से सीधे कांटेक्ट करने की बात कर रहा है। तो अगर ईरान से बात ही होनी है तो वे अमेरिका का क्यों इंतज़ार करें, वे ख़ुद ही तेहरान से बात क्यों ना कर लें। अब हालात बहुत हद तक बदल चुके हैं। अब तेल कारखानों पर यमन के अंसारुल्लाह हूती के ज़रिए किए गए हमलों के बाद सऊदी अरब का कहना है कि इन हमलों के पीछे ईरान है। अब से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हम जानते हैं कि इन हमलों के पीछे कौन है, लेकिन सऊदी अरब को बताना होगा तभी हम कार्रवाई करेंगे। अब सऊदी अरब में अमेरिका के ख़िलाफ़ नाराज़गी इसलिए बढ़ रही है कि अब भी अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो कह रहे हैं कि वो ईरान के साथ जंग नहीं, शांति चाहते हैं। पोम्पियो ने 2 दिन पहले ही सऊदी अरब में ईरान के ख़िलाफ़ सख्त बयान दिया, जबकि दुबई पहुंचते ही कल उन्होंने ईरान के साथ शांति का बयान दिया है। अब सऊदी अरब के गैर सरकारी मीडिया का हिस्सा समझा जाने वाले लेकिन बहुत ही पॉपुलर बड़े अखबार ओकाज़ ने अमेरिका के खिलाफ नाराज़गी जाहिर की है। थर्सडे को ऐसा लगा कि ओकाज़ ने अमेरिका पर तलवार खींच ली है और ईरान पर हमला न करने से अमेरिका के खिलाफ गहरी नाराज़गी जाहिर की है। इस अखबार ने डोनाल्ड ट्रंप पर इल्ज़ामों की बारिश कर दी है। जो लोग सऊदी अरब को नज़दीक से जानते हैं वो ये जानते हैं कि वहाँ कोई भी मीडिया आज़ाद नहीं है और अगर वहाँ के गैर सरकारी मीडिया ने भी अमेरिका की आलोचना की है तो इसमें किसी हद तक सरकार की मर्ज़ी ज़रूर शामिल है। ऐसे मुल्कों में गैर सरकारी मीडिया को सरकारी सतह पर डायरेक्ट बात करने से बचते हुए जब कुछ लिखना होता है तो ऐसे मीडिया का ही सहारा लिया जाता है। अरब देशों में जाने माने जर्नलिस्ट और लंदन से छपने वाले अरबी अखबार राय अल यौम के एडिटर अब्दुल बारी अतवान ने लिखा है कि सऊदी अरब के पूर्वी इलाकों बकैफ और खुरैस में आरामको तेल कंपनी के बड़े कारखानों पर ड्रोन हमलों को 1 हफ्ता गुजरने के बाद भी अमेरिका ने ईरान के खिलाफ किसी भी जवाबी कार्रवाई के संकेत नहीं दिए हैं। तो अब सऊदी अरब के अंदर भारी नाउम्मीदी और नाराज़गी साफ नज़र आने लगी है।
ओकाज़ ने एक सऊदी लेखक का आर्टिकल छापा है जिसमें पहली बार सख्त लहजा अपनाते हुए अमरीकी बयानों के विरोधाभास यानी कंट्राडिक्शन की बात की है और ख़ास तौर से अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयानों पर तेज़ हमला करते हुए लिखा है कि इससे साफ हो जाता है कि अब हमारा कोई घटक यानी दोस्त नहीं है, हम अकेले हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि सऊदी अरब का मीडिया अब ये कहने लगा है कि हम अकेले हैं, हमारा कोई दोस्त नहीं है। ये वो मुल्क है जिसमें हमेशा हर वक्त अमेरिका के एडवाइज़र्स रियाज में बैठे होते हैं और वहाँ बाकायदा फ़ौज भी है। किसी हद तक जब कभी उसका ऐलान होता है, कभी नहीं होता, लेकिन अब ये देखना ये है कि सऊदी अरब में इस हद तक नाराज़गी जो पैदा हुई है वो आगे बढ़ेगी या किसी तरह से आपस में माफ़ी तलाफ़ी हो जाएगी। ओकाज़ ने आगे लिखा है कि हमारे दोस्त अब पहले जैसे नहीं रह गए, मुश्किल के वक्त साथ देने के दावों की सारी सच्चाई खुल गई है। जानकारों का कहना है कि अमेरिका जैसे पुराने दोस्त पर इतना तेज़ हमला करने वाला आर्टिकल उस वक्त तक लिखा और छपा नहीं जा सकता जब तक रियाज में आला कमान ने ग्रीन सिग्नल ना दिया हो। सऊदी अरब के मीडिया को आज़ाद नहीं रखा गया है। बहुत मुमकिन है कि ये आर्टिकल अमेरिका के लिए एक मैसेज हो, बल्कि अमेरिका के ख़िलाफ़ आम लोगों को भड़काने की कोशिश के तहत लिखा गया हो। इस आर्टिकल में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से सऊदी अरब को गैर उसूली तरीके से तंग करने की बात भी कही गई है। ये एक अहम नुक्ता है जिस पर सोचने की ज़रूरत है। अमेरिका अपनी सपोर्ट और रक्षा के नाम पर सऊदी अरब की बेइज्जती कर रहा है और उससे पैसे वसूल कर रहा है, जबकि ये समर्थन और रक्षा हकीकत में नज़र नहीं आती। सऊदी अरब को जब इसकी ज़रूरत पड़ती है तो अमेरिका पल्ला झाड़ता दिखाई देता है। ये ओकाज़ अखबार लिख रहा है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जद्दा और रियाज से छपने वाला ये बड़ा अखबार है। रियाज और अबू धाबी के दौरे के दौरान अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने जो बयान दिया उससे साफ जाहिर है कि सऊदी अरब में अमेरिका की तरफ से बड़ी नाउम्मीदी है, जिसका इजहार ओकाज़ के इस गैर मामूली आर्टिकल में किया गया है। रियाज में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात के बाद पोम्पियो ने इल्ज़ाम लगाया था कि बक़ैक और खुरैस में तेल कारखानों पर हमले में ईरान का हाथ है और ये हमला जंग की कार्रवाई है जिसका जवाब दिया जाना चाहिए, क्योंकि इससे सिर्फ सऊदी अरब की राष्ट्रीय सुरक्षा यानी नेशनल सिक्योरिटी ख़तरे में नहीं पड़ी, बल्कि सऊदी अरब में रहने वाले और काम करने वाले अमरीकियों की ज़िंदगी भी ख़तरे में पड़ गई है। मगर जब पोम्पियो अबू धाबी पहुँचे तो उनका बयान पूरी तरह से बदल गया और उन्होंने कहा कि उनका मुल्क ईरान के साथ बढ़ते तनाव का शांतिपूर्ण यानी पीसफुल हल चाहता है। अब्दुल बारी अतवान ने लिखा है कि पोम्पियो के इन उलट पलट बयानों से हमें तो कोई ताज्जुब नहीं हुआ। हम तो शुरू से कहते आ रहे हैं कि अमेरिका अरबों, ख़ास तौर से सऊदी अरब की लगातार बेइज्जती कर रहा है और उन्हें लूट रहा है। जाने-माने अरब पत्रकार अब्दुल बारी अतवान ने आगे लिखा है कि ट्रंप सरकार के पास तो हुर्मुज़ स्ट्रेट के ऊपर ईरान के ज़रिए अमरीकी ड्रोन मार गिराए जाने का इंतकाम लेने की भी हिम्मत नहीं हुई और ना ही अमरीकी जंगी बेड़ों ने खाड़ी में ईरान के ज़रिए हिरासत में लिए जाने वाले ब्रिटिश ऑयल टैंकर को बचाने की कोई कोशिश की। तो इससे साफ जाहिर है कि सऊदी अरब के तेल कारखानों पर हमले के जवाब में हरगिज़ अमेरिका ईरान से जंग नहीं करेगा। अतवान, जो कि अरब देशों को बहुत अच्छी तरह जानते हैं और अमेरिका और यूरोप की इन मुल्कों के बारे में पॉलिसी को अच्छी तरह जानते हैं, ने आगे लिखा है कि ओकाज़ अखबार ने अमेरिकी पॉलिसी के बारे में बिल्कुल सही लिखा है कि ये गुमराह करने वाली नीतियां हैं। अब सवाल ये रह जाता है कि क्या सऊदी अरब की सरकार नाउम्मीदी और गुस्सा जाहिर करके चुप हो जाएगी या अमेरिका के साथ अपने स्ट्रेटेजिक संबंधों पर दोबारा गौर करेगी? क्या सऊदी सरकार यमन पर थोपे गए अपने जंग पर पुनर्विचार करेगी? क्या सीरिया, लीबिया और इराक पर जंग थोपने की अपनी गलती पर दोबारा गौर करेगी? उन्होंने आखिर में लिखा है कि इन सवालों के जवाब उसके पास हैं जो इस वक्त सऊदी अरब की बागडोर संभाले हुए हैं। हम तो बस जवाबों का इंतज़ार ही कर रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि पिछले कुछ महीनों में डोनाल्ड ट्रंप एक से ज़्यादा बार कह चुके हैं कि अगर हम सऊदी अरब और दूसरे अरब देशों की सरकारों की सुरक्षा ना दें तो
2 या 3 हफ्ते में ये सरकारें गिर जाएंगी। उन्होंने सऊदी अरब को दूध देने वाली गाय भी कहा है। इस सब के बावजूद सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि दोस्तों में कभी नाराजगी भी होती है, वो ट्रंप की बात का बुरा नहीं मानते और ये भी कि उन्हें ट्रंप के साथ काम करना अच्छा लगता है। दूसरी तरफ देश की जनता को अगर अपनी बात रखने का मौका मिले तो मुझे यकीन है कि सऊदी अरब की जनता अपनी सरकार के इजराइल के साथ बढ़ते ताल्लुकात को अच्छी नज़र से नहीं देखती। यही वजह है कि सऊदी अरब अब तक भी इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक ताल्लुकात कायम नहीं कर सका। अगर वहाँ के लोग इसे पसंद करते तो ये काम अब तक कभी का हो चुका होता। मैं आपको बता दूं कि ओकाज़ जद्दा और रियाद से छपने वाला वहाँ का सबसे बड़ा अखबार है। इसी ग्रुप का अंग्रेजी अखबार सऊदी गज़ट है। न्यूयॉर्कर के लॉरेंस राइट में कहा गया है कि ओकाज़ न्यूयॉर्क पोस्ट का अरबी संस्करण है। 2009 में ओकाज़ को हिजाज में सबसे लोकप्रिय अखबार और रियाद में तीसरा सबसे पसंदीदा अखबार माना गया था। दुबई प्रेस क्लब का कहना है कि ये अखबार ज़्यादातर सऊदी नागरिकों और युवा यानी जवान लोगों के ज़रिए ज़्यादा पसंद किया जाता है। इसी बीच 19 सितंबर को 2 बड़ी खबरें ये रहीं कि सऊदी अरब के विदेश राज्य मंत्री आदिल अल जुबैर ने कहा है कि अब कैक और खुरैश को ईरानी हथियारों से निशाना बनाना न सिर्फ सऊदी अरब पर हमला है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में तेल की सप्लाई पर भी हमला है। उन्होंने कहा कि ये भयानक हमला ईरान की तबाहकारी और हमलावर नीतियों का नतीजा है और इंटरनेशनल कम्युनिटी को अपनी जिम्मेदारियों को उठाना चाहिए और ईरान के मुजरिमाना रवैये के खिलाफ सख्त रुख अपनाना चाहिए। अमरीकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा है कि गुरुवार को उनका देश सऊदी तेल के बुनियादी ढांचे पर हमलों के संकट के लिए शांतिपूर्ण समाधान चाहता है। उन्होंने कहा कि खाड़ी में आम सहमति है कि हमलों के लिए ईरान जिम्मेदार है। हम एक शांतिपूर्ण कमिटमेंट की तरह हैं। मुझे उम्मीद है कि ईरान इसे उसी तरह से देखता है। उन्होंने यूएई में मीडिया के लोगों के साथ ये बातें कहीं। इसी बीच थर्सडे को ईरान के विदेश मंत्री मोहम्मद जवाद ज़रीफ ने CNN के साथ एक इंटरव्यू में कहा है कि ईरान खुद की रक्षा के लिए तुरंत जवाब देगा। उन्होंने अंग्रेज़ी का लफ्ज़ ब्लिंक इस्तेमाल किया है जिसका मतलब पलक झपकने की भी देर नहीं करेगा, लेकिन साथ ही कहा है कि ईरान तेल हमलों के बाद जंग नहीं चाहता। उन्होंने आगे कहा कि ईरान पर अमेरिका या सऊदी अरब के ज़रिए किए गए किसी भी हमले का नतीजा ऑल आउट युद्ध होगा, यानी बहुत बड़ी जंग होगी। अब देखना यह है कि सऊदी अरब के हुक्मरान अपने मुल्क के भले के लिए पड़ोसी मुल्क ईरान से ताल्लुकात ठीक करते हैं या अब भी अमेरिका और इजराइल को ही अपना दोस्त मानकर आगे बढ़ते हैं। मेरा तो पूरी दुनिया के बारे में यही ख्याल है कि किसी भी इलाके के मुल्कों को आपस में अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए। पड़ोस में शांति होगी तो हथियार पर खर्च कम होगा और देश की जनता का भला होगा। और अगर दूर दराज के हथियार बेचने वाले देशों को दोस्त समझोगे तो जनता की भलाई के लिए मौजूद पैसा रक्षा में खर्च होता रहेगा। पड़ोसी देशों में टकराव और आतंकवाद सब कुछ हथियार बेचने वाले मुल्कों का ही शोषा है। मेरा कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।